दोस्तों वैसे तो जब कभी भी हम लोग रमज़ान रोज़ा या इस तरह के कोई दूसरे कीवर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल मुसलमानों का ही आता है। मगर हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के अलावा भी हमारी दुनिया के बाकी भी जितने धर्म और मज़हब हैं उन सभी में भी किसी न किसी तरह से रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। चाहे यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, जैन हों या इस तरह के कोई दूसरे धर्म हों, कोई दूसरे मज़हब हों, इन सभी में किसी न किसी तरह से अलग अलग वक्तों पर रोज़े रखे ही जाते हैं और इन रोज़ों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में एक ऐसा रोज़ा भी पाया जाता है कि जो वैसे तो दुनिया के लगभग सभी धर्मों और मज़हबों में काफ़ी पॉपुलर है। दुनिया के लगभग सभी धर्म और मज़हबों को फॉलो करने वाले लोग इस रोज़े को रखते भी हैं। इवन इस रोज़े का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी मुसलमान खुद इस रोज़े को नहीं रखते हैं। मुसलमान ना तो इस रोज़े को रखते हैं और ना ही इस रोज़े के बारे में कभी बात करते हैं। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों के कुछ इमामों के नज़दीक जहां एक तरफ इस रोज़े को रखना मकरूह है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इमामों के नज़दीक तो इस रोज़े को रखना सख्त हराम है। यानी कि अगर कोई मुसलमान इस रोज़े को रखेगा तो वो गुनाहगार भी होगा। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये रोज़ा है कौन सा? अगर दुनिया के दूसरे धर्मों के लोग इस रोज़े को रखते हैं तो आखिर कुरान में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? और अगर कुरान में इस रोज़े का जिक्र आया है तो मुसलमान इस रोज़े को क्यों नहीं रखते हैं? तो चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं खामोशी के रोज़े के बारे में कि जिसको मौन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त दुनिया के ज़्यादातर धर्मों में इसको एक इबादत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ईसाई लोगों के मुताबिक जब किसी मरे हुए इंसान के लिए खामोशी का रोज़ा रखा जाता है यानी वहाँ पर मौन व्रत किया जाता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एंट्री होती है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों की इस खामोश इबादत को कबूल करते हैं और जो इंसान मरा है उसकी निजात का बंदोबस्त करते हैं। यहूदियों और ईसाइयों में इबादत का ये तरीका बहुत लंबे वक्त से ही चला आ रहा है, जिसका सीधा सा सबूत हम लोगों को कुरान से भी मिलता है। कुरान के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम ने खामोशी का रोज़ा रखा था। तर्जमा: ज़करिया ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। तो फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिवाय इशारे के बात नहीं कर सकोगे और अपने रब को कसरत से याद करो और शाम और सुबह उसकी तस्बीह करते रहो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 41। इसके अलावा भी कुरान की एक और ऐसी आयत है कि जिससे ये खामोशी के रोज़े का सबूत मिलता है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, सो ए मरियम, तुम खाओ और पियो और अपने फर्जंद को देखकर आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम किसी भी आदमी को देखो तो इशारे से कह देना कि मैंने रहमान के लिए यानी खुदा के लिए खामोशी के रोज़े की नज़र मानी हुई है। सो मैं आज किसी इंसान से कतन गुफ्तगू नहीं करूँगी, यानी कि किसी भी इंसान से बात नहीं करूँगी। सूरह मरियम आयत नंबर 26। दोस्तों, कुरान की इन दोनों आयतों से ये बात क्लियर पता चलती है कि उस दौर में यहूदियों और ईसाइयों के बीच ये खामोशी के रोज़े की नज़र मानने वाला अमल हद से ज़्यादा मशहूर और आम था। इसीलिए ऐसा करने पर उस दौर के लोगों ने हज़रत बीबी मरियम के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया था। इसके अलावा भी यहूदियों और ईसाइयों के इतिहास में ऐसे बहुत सारे राहिबों और सेंट्स का जिक्र मिलता है कि जिन्होंने वक्त वक्त पर ये खामोशी का रोज़ा रखा। इतना ही नहीं, इन लोगों के यहाँ इस चीज़ का रिवाज आज तक चला रहा है और इसको वो ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि खामोशी के इस रोज़े का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के दूसरे धर्मों और मज़हबों में भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म में भी ये काफ़ी मशहूर है और हिंदू धर्म में ऐतिहासिक तौर पर ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। इसको इनके यहाँ पर मौन व्रत के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक एक आम इंसान अगर साधु बनना चाहता है तो उसके लिए एक लंबे वक्त तक ये मौन व्रत रखना ज़रूरी समझा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म की पवित्र किताबों के मुताबिक ये मौन व्रत रखने से जो रूहानी ताकतें होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म के कैलेंडर के मुताबिक जो छठा महीना होता है यानी कि भादु, उसमें 16 दिन ऐसे खास कर लिए गए हैं कि जिसमें ये मौन व्रत रखा जाता है। आमतौर पर हिंदुओं में ये मौन व्रत हिंदुओं के एक बहुत बड़े देवता कि जिनको भगवान शिव का नाम दिया जाता है उनको राज़ी करने के लिए रखा जाता है। हिंदू लोगों के मुताबिक उनका एक मौन व्रत उनकी किसी एक ख्वाहिश पूरी होने का सबब बनता है। भारत के इतिहास के एक मशहूर फ्रीडम फाइटर और एक मशहूर नेता यानी कि गांधी जी भी हमेशा मौन व्रत रखा करते थे। उन्होंने हफ्ते में एक दिन यानी कि पीर का दिन अपने लिए खास कर रखा था। वो हर पीर के दिन मौन व्रत रखा करते थे और उन्होंने ये दस्तूर अपनी पूरी जिंदगी बाकी रखा था, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी वक्त तक हर पीर के दिन मौन व्रत रखा था।
ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مون ورت کا کانسیپٹ بودھ دھرم میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سارے بدھسٹ لوگ مون ورت رکھتے ہیں اور جو بدھسٹ بھی یہ مون ورت رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک خاص طرح کی لوہے کی سلاخ بھی ہوتی ہے جس کو خاکڑا کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر جانوروں کو بھگانے یا پھر لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو انسان مون ورت رکھتا ہے وہ کسی سے بات تو کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو انسان بھی مون ورت رکھتا ہے وہ اپنی زبان سے تو بات نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اس لوہے کی سلاخ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بودھ دھرم کے علاوہ چاہے جین دھرم ہو یا اس جیسے کچھ اور دھرم، ان سبھی میں بھی مون ورت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ کچھ دھرموں اور کچھ مذہبوں میں اس کو الگ ناموں سے جانا جاتا ہو، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام میں اس مون ورت یعنی خاموشی کے روزے کے کانسیپٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت مانی جاتی ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی 6704 نمبر حدیث کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبہ فرما رہے تھے تو اچانک سے ان کی نظر ابو اسرائیل نام کے ایک ایسے صحابی پر پڑی جو اس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے کھڑے رہنے کی جب وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ دراصل انہوں نے خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اب کبھی نہیں بیٹھیں گے، نہ ہی پیڑ کے سائے میں جائیں گے اور نہ ہی کسی سے بات کریں گے، یعنی کہ خاموشی کا روزہ رکھیں گے۔ جب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں کی خبر ہوئی تو آپ نے فوراً ان کو حکم دیا کہ آپ بیٹھ جاؤ اور اس کے علاوہ لوگوں سے پھر سے گفتگو کرنا یعنی کہ بات چیت کرنا بھی شروع کر دو۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آگے کے دور میں بھی آنے والے کئی بڑے بڑے اسلام کے اماموں نے بھی اس روزے کو رکھنے سے منع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھلے ہی پہلے کے دور میں یعنی پہلے کی شریعتوں میں اس کا رواج عام تھا مگر اب یہ پوری طرح سے منع ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔